हम और आप, हिंदू हो या मुसलमान, सिख या ईसाई, पर हम सब के जीवन में दो ही गेट का महत्व है। एक है संसार का गेट और एक है स्वर्ग का गेट। इसी तरह से हम सब के जीवन में सत्य भी दो ही है, एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। बिल्कुल इसी तरह से हम सब के जीवन का कर्तव्य भी दो ही है, एक है कर्म और दूसरा है धर्म। कर्म के द्वारा हम सब संसार का गेट खोलते हैं और धर्म के द्वारा हम सब स्वर्ग का गेट खोलते हैं। पर आप ध्यान से देखें तो कर्म और धर्म दोनों का नींव एक ही है और वो नींव है प्रेम। जैसे बिना नींव का मकान, जैसे बिना धरती का आसमान, वैसे ही बिना प्रेम का भगवान ये संभव ही नहीं। तभी तो कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के बिना तो पूरा जीवन ही रसहीन है। प्रेम ही वो फेविकोल है जो दो दिलों को जोड़ करके पूरे जीवन को एक खूबसूरत फलवारी बनाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही धर्मों का नींव प्रेम है। चीन में 3 तरह के धर्म हैं। एक है ताओ धर्म, एक है कन्फ्यूशियस धर्म और एक है भगवान बुद्ध का बुद्ध धर्म। और कन्फ्यूशियस धर्म की तो ये खूबसूरती है कि पूरे मनुष्यता के कर्तव्य को वो सिर्फ एक ही शब्द में परिभाषित करता है और वो शब्द है प्रेम। हिंदू धर्म का तो आधार ही प्रीति है। बिना प्रीति तो यहाँ भक्ति हो ही नहीं सकती। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वो पूरी दुनिया के लिए राम कथा है, पर मेरे लिए तो राम कथा के साथ साथ प्रेम कथा भी है। राम जी का अपने पिता से प्रेम, राम जी का अपनी माता से प्रेम, भाइयों से प्रेम, अपनी पत्नी सीता से प्रेम, पूरे अयोध्या वासियों से प्रेम, हनुमान जी से, सुग्रीव जी से, जामवंत जी से प्रेम, साथ साथ जटायु जी से भी प्रेम, शबरी से भी प्रेम और अपने सखा निषाद जी से भी प्रेम। जरा देखिए, ऐसे लगता है जैसे पूरे रामचरितमानस में प्रेम रस की वर्षा हो रही हो। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रार्थना वो नहीं होता जो हम पढ़ते हैं, प्रार्थना तो वो होता है जिससे प्रभु पिघलते हैं। आप ही सोचिए ना, आपको रोज रोज अगर खाने को पुआ दिया जाए तो आप पुआ से भी बोर हो जाएंगे। हम लोग भी उसी तरह से रोज रोज वही प्रार्थना, रोज रोज वही प्रार्थना। अब प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन प्रार्थना से ज़्यादा महत्व तो प्रेम का है, क्योंकि प्रेम ही वो विषय है जिससे प्रभु पिघलते हैं। रावण के अत्याचार से जब तंग होकर के सभी देवता प्रभु को खोजने लगे, तब शिव जी ने प्रभु से मिलने का सिर्फ एक ही आधार बताया है, जाके हृदय भक्ति जिस प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा ही रीति। रीति क्या है? प्रभु वहीं प्रकट होते हैं जहाँ प्रीति होती है। फिर एक बात और शिव जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ प्रेम होगा वहाँ तो प्रभु प्रकट हो ही जाएंगे, क्योंकि वो सभी जगह पर हैं। तो आधार प्रभु से मिलने का सिर्फ एक है और वो आधार प्रेम है। जैसे होली में हम सब रंगों के फुहार से सराबोर हो जाते हैं ना, वैसे ही तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी हम सबको प्रेम के रस से सराबोर कर देने की ही कथा है। वो तो राम राज्य का आधार भी प्रेम ही मानते हैं और वो लिखते हैं, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग एक दूसरे से प्रीति ही करते हैं और सब लोग श्रुति नीति मतलब हमारे शास्त्रों के आधार पर ही अपने जीवन को चलाते हैं। तुलसीदास जी का ये प्रेम सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। तुलसीदास जी का हृदय बड़ा विशाल है। वो बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदऊँ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। फिर लिखते हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। यहाँ तो 84 लाख योनियाँ, जल थल नभवासी, सब सिय राम में जग जानी ही हैं। जरा सोचिए प्रेम की कैसी वर्षा है। जब सब सिया राम में जग जानी ही है, तब हमारे भारत में जाति और धर्म का भेद कैसा? ये राष्ट्र तो जरूर राम का है, पर यह इस्लाम का भी तो है। ये राष्ट्र भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का भी तो है। इसी राष्ट्र में गुरु गोविंद जन्मे
और यह राष्ट्र मदर टेरेसा का भी तो है। मेरे लिए तो जैसे भगवान राम जी के 4 भाई, वैसे ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। मैं तो भगवान राम जी में और इस्लाम में कोई अंतर नहीं मानता। आप तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ें। राम जन्म के समय में तुलसीदास जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुखदाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका ही नाम राम है, जो सुख के भवन हैं और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। अब जरा आप इस्लाम का मतलब समझिए। इस्लाम शब्द जिस मूल धातु से बना है, उसका अर्थ ही होता है शांति। अब राम जी का भी लक्ष्य शांति है और इस्लाम का भी लक्ष्य शांति ही है। तब दोनों में अंतर कहाँ? तब दोनों में अंतर ही कहाँ? आप जरा देखिए, हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं सवेरे सवेरे तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, प्रातःकालीन स्नेह वंदन। और इस्लाम धर्म में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। इसका क्या मतलब होता है? अस्सलाम वालेकुम का मतलब ही है आपको शांति मिले। भगवान राम जी का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा और प्रेम का जीवन है। उन्हें अयोध्या का किला छोड़ करके कुटिया में रहना पड़ा, अयोध्या का महल छोड़ करके जंगल में रहना पड़ा। पर बात तो मोहम्मद साहब की भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें भी मक्का से भागना पड़ा, जिसे हिजरत कहते हैं। यह 20 जून 622 ईस्वी की बात है। राम जी को सीता जी की अपहरण की वजह से रावण से युद्ध करना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह से जीवन के आखिरी 10 वर्षों में मोहम्मद साहब को भी 27 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, पर अंत में विजय मोहम्मद साहब की हुई। तो जीवन तो संघर्ष का ही है, चाहे ये राम जी के जीवन की बात हो या मोहम्मद साहब के जीवन की बात हो। महावीर भगवान और भगवान बुद्ध का जीवन भी संघर्ष का ही जीवन है। दोनों ही बहुत ही सुखी परिवार से थे, पर समाज के सुख के लिए, समाज में धर्म की स्थापना के लिए दोनों ने अपना घर बार छोड़ा। इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष की वजह से भारत सुख, शांति और प्रेम की धरती बना। मुझसे पूछिए तो भारत सचमुच कोई एक विचारधारा की धरती नहीं है। भारत तो सर्वधर्म समभाव की धरती है। भारत तो सर्वधर्म समन्वय की धरती है। मेरा मानना है कि भारत की ताकत है अनेकता में एकता। हमारा समाज ये समझता है, हमारे संस्कार ये समझते हैं, पर सरकार ये समझती नहीं। एक सरकार चाहती है कि भारत सेकुलर की धरती बने, दूसरी सरकार चाहती है कि भारत हिंदुत्व की धरती बने। ये बड़ा अजीब है। अब इन सरकारों को कौन समझाए कि सेकुलर से ज़्यादा, हिंदुत्व से ज़्यादा भारत तो बंधुत्व की धरती है, भाईचारे की धरती है, प्रेम की धरती है। भारत कोई एक विचारधारा की धरती नहीं है। भारत तो सभी मिले जुले धर्मों की एक सुंदर सी फुलवारी है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है भारत में सुख, शांति और प्रेम की स्थापना करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा देश सरकारों से नहीं बल्कि हमारे संस्कारों से चल रहा है। रविदास, कबीर, गुरु नानक, तुलसी, रहीम जैसे संतों के दिए संस्कारों से ही देश आगे बढ़ रहा है। सरकारें तो देश को रसातल में ही डुबा रही हैं। हमारा समाज, हमारे संस्कार बड़े ही उदार हैं, पर सरकारें कट्टरपन थोप रही हैं। सेकुलर और हिंदुत्व की भाषा उदारता की नहीं, कट्टरता के बीजारोपण की भाषा है। संतों का मंत्र है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े पर फिर ना जुटे, जुटे गांठ पर जाए। यही समझने की बात है। हमारे धर्म, हमारे संत देश को धर्म के, प्रेम के धागे से जोड़ना चाहते हैं, पर सरकारें धर्मों के आधार पर ही गांठ बांधकर कट्टरपन का बीजारोपण कर रही हैं। कट्टरपन से तो भारत में महाभारत ही होता रहेगा। महाभारत तो युद्ध की बात है, तो क्या इस तरह भारत विश्वगुरु बनेगा? आज़ादी के 74 या 75 साल बीत जाने पर भी देश में पढ़ाई, दिवाई और सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ किसानों के लिए नहरें नहीं बनती, पर नेताओं के रोज नए नए नारों से कान पक जाता है। देश की पढ़ाई चौपट है। इस देश का हर छात्र एकलव्य की तरह शिक्षा के लिए तड़प रहा है। इस देश का हर छात्र चाणक्य की तरह अपना घर बार छोड़कर शिक्षा के लिए दिल्ली या कोटा की तरफ जाता है। यह कैसा देश है जो अपने ही छात्रों को उनके ही जिलों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता? इतना ही नहीं,
देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था डोनेशन आधारित है। जो छात्र डोनेशन देकर पढ़ेगा वही छात्र नौकरी मिलते ही जनता से ही डोनेशन में खर्च किया गया रुपया वसूलेगा। इस तरह तो भारत संस्कार का नहीं भ्रष्टाचार का देश बन जाएगा। यही हो भी रहा है। आज का भारत पूंजीवाद से चल रहा है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, काम रुपया के बल पर, पूंजी के बल पर ही हो रहा है। पर मैं मानता हूं कि देश पूंजीवाद से तो चल ही नहीं सकता। पूंजीवाद तो बाजार की भाषा है। पूंजीवाद छोड़िए, देश तो मार्क्सवाद और समाजवाद से भी नहीं चल सकता। देश को अब सुखवाद चाहिए, शांतिवाद चाहिए, भाईचारावाद चाहिए। संतों का संदेश सुखवाद का संदेश है। संतों का उपदेश और उदाहरण दोनों ही दुखवाद से सुखवाद की ओर ले जाता है। इसलिए मैं भाई पुरुषोत्तम आप सभी सुनने वालों से एक ही बात कहता हूँ, और वो बात है आप पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद सब छोड़कर संतों द्वारा दिखाए गए सुखवाद के मार्ग पर चलें। भारत को सभी धर्मों की फुलवारी बनाएं, जिससे भारत की धरती पर सभी धर्मों के फूल खिलें। इस देश को सुरक्षित रखने में सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। पर इन सैनिकों से एक बात और जो हम सब सीख सकते हैं वो यह है कि सभी सैनिक एक ही जगह पर या एक ही कमरे में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च की स्थापना करते हैं, और वहीं सभी सैनिक अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों की पूजा या वंदना करते हैं। यही तो है असली धर्मों की फुलवारी। जब सैनिक यह कर सकते हैं तो पूरा देश इसी तरह से धर्मों की फुलवारी क्यों नहीं बन सकता। अब आइए हम सब स्वर्ग के गेट की बात की तरफ लौटते हैं। यह स्वर्ग का गेट है कहाँ? इस गेट का पहरेदार है कौन? इस गेट का पहरेदार है आपका मन। यह मन आपके टेलीविज़न के एंटीना की तरह है। इस एंटीना से ही टेलीविज़न सभी अच्छे बुरे समाचारों को पकड़ता है, और तभी टेलीविज़न एक समाचार का भंडार बन जाता है। अगर एंटीना से ही बुरे समाचारों को साफ कर दिया जाए तो टेलीविज़न से हमेशा अच्छे समाचार ही मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुने। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसका मतलब है श्री गुरु के चरण धूलि से अपने मन को साफ करें। यहाँ समझना यह है कि जैसे एंटीना से बुरे समाचारों को साफ होते ही टेलीविज़न अच्छे समाचारों का भंडार बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से मन के साफ होते ही हमारे हृदय में ही स्वर्ग के राज्य की स्थापना हो जाएगी, और हमारा हृदय ही स्वर्ग, जन्नत या हेवन बन जाएगा। देश में सरकार भले ही दिल्ली के हेडक्वार्टर से चलती है, पर धर्म की सरकार और धर्म का राज्य हृदय के हेडक्वार्टर से चलता है। सभी धर्मों में स्वर्ग, जन्नत या हेवन की कल्पना परलोक में की गई है, पर परलोक को सुधारने का काम तो इसी लोक में करना होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहने का मतलब है बहुत ही भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। वो फिर कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। तुलसीदास जी का स्पष्ट संदेश है कि यह लोक ही साधन का धाम है, और इसी लोक में अपने कर्मों से हम सभी को अपना परलोक भी संवारना चाहिए। मैं भी अपने स्वर्ग के गेट के संदेश में आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि भारत में सुख, शांति, प्रेम और भाईचारे की स्थापना के लिए भारत को सभी धर्मों की एक सुंदर फुलवारी बनाने का प्रयास हो। इस तरह का प्रयास प्रारंभ हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब अपने मन को साफ करें और अपने हृदय में अपने अपने धर्म के राज्य की स्थापना करें। तभी भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा, और अगर ऐसा नहीं हो सका तब भारत में सदा जाति और धर्म के बीच महाभारत ही होता रहेगा। हमारा देश दुखी भी है और गरीब भी है, इसलिए अगर देश को सुखी और अमीर बनते हुए देखना चाहते हैं तब हम सबों को अपने अपने जातियों और धर्म के झगड़े को समाप्त करना ही होगा। संतों का भी यही संदेश है। तभी भारत दुखवाद से दूर होकर सुखवाद और शांतिवाद के मार्ग पर चल पाएगा। तभी हर भारतवासी महान बनेगा, और तभी भारत भी बनेगा महान।